नीट 2024 में ही अवतार 2.0 से हमारे अवतार सीरीज से 50 के 50 क्वेश्चन आए हुए थे। उसकी प्रूफ वाली वीडियो मैं पिछले साल ही डाल चुका हूँ। पिछले साल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आए थे। जाके देख लो, पूरा का पूरा प्रूफ वीडियो डाल रखे हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एनालिसिस, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी फिजिक्स की एनालिसिस वाली वीडियो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से एनसीईआरटी के किस लाइन से आया है, चैनल पे हम ऑलरेडी डाल चुके थे। इस साल मैंने बोल रखा था कि हमारा जो अवतार सीरीज है वहां से 45 के 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे और 120 नंबर का मिनिमम जो क्वेश्चन है हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से आएगा। और अवतार फिजिक्स से जैसे सारे क्वेश्चन आते थे वैसे सारे क्वेश्चन फिर से आएंगे। एक क्वेश्चन जे एडवांस लेवल का छोड़ दो और एक सर्कुलर मोशन का छोड़ दो तो सारे के सारे क्वेश्चन अवतार सीरीज से हैं। और इसमें केमिस्ट्री में तो 45 के 45 तुम्हारे अवतार सीरीज से ही है। उसका प्रूफ मैं आज देने जा रहा हूं। और जो तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे 34 क्वेश्चन का प्रूफ मैं आई क्विट वाली वीडियो में डाल चुका हूं। 34 क्वेश्चन का प्रूफ डाल चुका हूं और 6-7 क्वेश्चन तो तुम फॉर्मूले से लगा लेते, लेकिन तुम्हारी डिमांड ये थी कि यूट्यूब छोड़ दो और दम है तो क्वेश्चन मिला के दिखाओ। तो क्वेश्चन भी मिला के मैं दिखा दिया। 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर तुमको वाकई में लगता है कि फिजिक्स का पेपर टफ था तो तुमको नमस्कार है। फिजिक्स का पेपर लेंदी था, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दो तो फिजिक्स का पेपर बस लेंदी ही था। अगर तुमको उसका भी प्रूफ चाहिए तो 3-4 दिन का वेट करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पीवाईक्यू से किस पीवाईक्यू से कौन सा क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी के किस लाइन से, एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन से पूरी की पूरी फिजिक्स पूछी गई है। और तुम लोगों को जो बटरिंग कर रहे हैं, चाहे टीचर हो, चाहे तुम्हारा दीदी हो, चाहे भाई, कोई भी हो, मतलब जो कोई भी कॉलेज में पहुंचा है और तुम्हारा बटरिंग लिटरली अगर कर रहा है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट का मालिक हो, चाहे कोई भी, अगर वो बटरिंग कर रहा है कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ था, 2 घंटे में करने लायक नहीं था, 1 घंटे में करने लायक नहीं था, तो मैं तुमको फिर से बेवकूफ बोलूंगा। चाहे तुम मुझे गाली दो, चाहे जो मर्जी वो करो, लेकिन तुम लिटरली बेवकूफ हो अगर तुमको ये लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था। तुम थोड़ा सा, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर तार्किक शक्ति है, तो तुम खुद से एक बार सोचो कि अगर फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था तो तुम्हारे साथ का ये बच्चा 684, 689, 650, 656 कैसे कर लिया उसने। तुम खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 130, 140, 150, 160 तक बच्चों ने किया है फिजिक्स में, कैसे कर लिया उन्होंने। अगर पेपर टफ था तो कैसे कर लिया उन्होंने। पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंदी था। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर बायो और केमिस्ट्री का पेपर तुम लोगों ने टाइम से कर लिया होता, अगर तुमको पहले से मतलब मालूम पता होता कि पेपर ऐसे लेंदी आता है, तो तुम भी बायो और केमिस्ट्री, जिस तरह से तुम अपने टेस्ट में 40 मिनट में बायोलॉजी कर रहे थे, वैसे नीट के एग्जाम में भी तुम 40 मिनट में बायोलॉजी कर लेते और तुम्हारे पास पूरा टाइम होता उस क्वेश्चन को, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एनटीए ने तुम्हारे साथ खेल कर दिया, बायो और केमिस्ट्री ही लेंदी दे दी और उधर फिजिक्स भी टफ कर दिया, लेंदी कर दिया। तो तुम्हारा इधर ही टाइम नहीं बचा। तुम्हारे पास 1 घंटा 45 मिनट बचा था। 1 घंटे 45 मिनट में कितना ही क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन लेंदी थे, पढ़ने लायक थे, पढ़ के सॉल्व करो। जाओ, मैं फिर से तुमको चैलेंज देता हूँ, 2-3 घंटे तुम पूरे फॉर्मूले पढ़ लो फिजिक्स के, शांति से रूम में बैठो, 1 घंटे आराम से अलार्म लगाओ, देखो 30 क्वेश्चन तुम्हारे ना बन जाए। अभी 1 घंटे में ना बन जाए तुम कहना, तो फिर रोना धोना मत बचाओ कि फिजिक्स ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। जितनी गालियां देना है, जितना तुम निगेटिविटी फैलाओगे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत निगेटिविटी तुम लोगों ने 2-3 वीडियो में मेरे फैलाया, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा उस दिन लगेगा जिस दिन AIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे उसी कोचिंग से होंगे जिस कोचिंग को तुम लोग डिफेंड कर रहे हो। और वही कोचिंग, उसी कोचिंग के जो डायरेक्टर है वही फूल माला लेकर उनका स्वागत करेंगे और तुम लोग यहाँ बैठ के रोओगे। तुम लोग सोचोगे कि मैंने यार कितना गलत कमेंट कर दिया वहां पे जाके। तुमको लिटरली लग रहा है 500 नीचे कट जाएगा। तुम किस डिल्यूजन में हो भाई, किस डिल्यूजन में हो तुमको लिटरली लग रहा है 500 नीचे कट जाएगा। अरे जिनका फिजिक्स खराब हुआ है उन्होंने बायो केमिस्ट्री तगड़ी की है मेरे भाई। 85 क्वेश्चन बायो में किए हो, 140-50 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किए हो, और फिजिक्स में नहीं किए 80-90 नंबर 100 नंबर का। 540-50 तो वैसे दिख रहा है कि कटाप वैसे जा रही है। 540-50 तो कटाप ऐसे दिख रहा है, 540-50 जा ही रहा है। तुम लोग पता नहीं किस डिल्यूजन में हो। बिलो 500, बिलो 500, बिलो 500, बिलो 500। भाई यार बटरिंग करवाना है तो भाई मेरे चैनल पर रहोगे भाई, मैं रियलिटी बताऊंगा, चाहे तुमको बुरा लगे, चाहे खराब लगे, चाहे अच्छा लगे। बाकी तुमको बटरिंग सुनना है, लिपापोती करना है। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया, पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया, तूने बहुत बढ़िया किया बेटा। 2 घंटे में फिजिक्स करने लायक नहीं थी, 1 घंटे में करने लायक नहीं थी, मेरा चक्कर आ गया बेटा फिजिक्स करते टाइम। तो भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी। देखो, ये जो अवतार के प्रूफ वाली वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। 15 ऑर्गेनिक, 15 फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक की, क्योंकि एक ही बार बनाऊंगा तो मुझे भी उतना टाइम चाहिए, प्रॉपर पूरा टाइम चाहिए। और रिकॉर्डिंग करने में
उसको एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में भी टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क उतना सही रहता नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फिजिकल केमिस्ट्री का आज बता रहा हूँ, कल इनऑर्गेनिक का बता दूंगा, परसों ऑर्गेनिक का। तो मेरे ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, धीरे धीरे देख भी लोगे। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जितना मैंने पढ़ा दिया था उसके बाहर कुछ आया नहीं है ना। पूरे मैंने हमेशा बोला ना कि अवतार के बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता। अवतार के बाहर क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि देखो अवतार को 3 पार्ट में कराया गया था। जिनको नहीं पता है एक बार उनको बता देता हूँ कि अवतार था क्या। और तुम लोग जो ब्ला ब्ला कर रहे हो ना कमेंट में कि पढ़ाने आता नहीं है तो ऐसे वीडियो बना रहा है, भाई प्लेलिस्ट एक बार चेक करेगा ना, तेरी आंखें खुल जाएंगी कि क्या पढ़ाया गया और उससे क्वेश्चन कैसे आए भी दिखा रहा हूं मैं। अवतार से क्वेश्चन बाहर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 3 पार्ट में कराया गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग कराई गई है। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में जोड़ा जा सकता है सब जोड़ के हाईलाइट करके पढ़ा दिया गया है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कराया गया है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो जरूरी हैं उतने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, एग्जाम्पलर के, एग्जाम्पलर जानते हो ना, एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट दोनों कराए गए हैं, और पीवाईक्यू कराए गए 38 ईयर्स के, ये दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या कराया आपने, जब सब यही करा दिया तो तीसरे पार्ट में जेई, IEEE और एम्स के एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल पे जितने भी हैं सारे क्वेश्चन, लगभग हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराया गया, किसी किसी में 100 प्लस भी कराया गया। उसके थ्रू रिवीजन करवा के तुमको भेजा गया था पेपर देने। तुम सोचो कि इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है, इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है, इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है, तो जब हमने ये करा दिया तो इसके बाहर क्या ही आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक, चलो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री 15 के 15 हमारे अवतार बैच से आए हैं, प्रूफ तुमको मिलने जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन था। तुम बताओ, किसी ने तुमको ये पढ़ाया हो तो बताओ, किसी भी टीचर ने, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ाई होगी तो पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी के तुम नोट से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बताओ क्या किसी टीचर ने ये तुमको क्वेश्चन पढ़ा रखा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन बीच ऑफ द फॉलोइंग। किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी कह रहा हूं। उसी टीचर ने पढ़ाया होगा जिसने एनसीईआरटी बेस्ड तुमको प्रिपरेशन कराया होगा, बाकी कोई नहीं पढ़ाता। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ाया गया था कि नहीं, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम इसका आंसर होगा। पढ़ाया गया था कि नहीं बताओ, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने पढ़ाया था कि नहीं एनसीईआरटी में, देखो ये सब बता रखा था मैंने, और ये तुमको यहाँ पे अलग से बता रखा था। ठीक, तो क्या लिखा, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जस्ट इसके ही ना। उसके बाद क्या लाइन थी, गैसेस वॉल्यूम को नहीं कर पाता है। पहला क्वेश्चन दिख गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना, हाउ मच टाइम 7.2 मोल को 0.9 मोल पे जाने में कितना टाइम लगेगा अगर रेट कांस्टेंट इतना है। ये क्वेश्चन देखो, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, अब इतना हो गया, रेट कांस्टेंट बताओ इतने केल्विन पे, मतलब इसमें टेम्परेचर दे दिया, रेट कांस्टेंट पूछा। इसमें देखो जरा इस क्वेश्चन को, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा 2 ग्राम को 0.2 ग्राम जाने में। सेम क्वेश्चन है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये 7.2 को 0.9 जाने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या है 2 ग्राम को 0.2 जाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन देखो, मैं ही हूँ भाई, पहचान लो, मैं ही हूँ। ठीक है, ठंडी का टाइम था, उस टाइम पढ़ा रहा था मैं। यहाँ पर देखो रेट कांस्टेंट इतना दिया है, 40 ग्राम को 10 ग्राम जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर से सेम क्वेश्चन आया कि नहीं है, देखो ये देखो, इसको मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में कर, ये देखो 0.04 मोल है, 0.03 मोल को 20 सेकंड बताओ, हाफ लाइफ में मैंने बता रखा था। आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो तुमको ये भी दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, देख लो कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 6 7 तो ही दिख रहा है। अभी बहुत क्वेश्चन था, मैंने लगाया नहीं क्योंकि ज्यादा लगा दूंगा तो फिर खोजना भी तो पड़ रहा था यार, मुझे ही टाइम बहुत लग रहा था। 2 क्वेश्चन दिखाए मैंने, सेम क्वेश्चन दिख लिया ना। आगे देखो, कह रहा है टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन 99% के लिए कितना लगेगा। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन इज 19, ये देखो 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, बताओ कि ये कितना लगेगा। व्हेन रिएक्शन इज 99 पॉइंट कंप्लीटेड, क्या क्या चीजें होंगी। ये देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा रखा था तुमको। देखो यहाँ पे 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 मिनट लग रहा है, तो बताओ कंप्लीशन में टोटल कितना मिनट लगेगा। तो यहाँ पे देख लो तुम,
10 टाइम्स लगेगा। कितना लगेगा? 10 टाइम्स। कितना लगेगा? 10 लगेगा। कितना लगेगा? 10 मिनट। कुछ करना ही था भाई, सॉल्व ही नहीं करना था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4.8 एकदम एग्जैक्ट है। कह भी रहा है एनसीईआरटी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ, 99.9%। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लो, कराया गया था कि नहीं। यहाँ देखो 99% कंप्लीशन में टाइम कितना लगेगा। यहाँ देखो 50% कंप्लीशन में 2 घंटा, तो 70% में 4 घंटा, तो क्या होगा। यहाँ फिर से देखो 50% कंप्लीशन में ये हो रहा है, तो कितना टाइम इधर लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने क्वेश्चन एक ही तरह का मैं करवाया हूँ भाई, 1 2 3 4 क्वेश्चन। ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं तुमको बार बार बोला था एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अवतार के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर तुम अभी भी आंख के अंदर नए सुख बने रहे, अगर तुम अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अभी भी तुम भटक रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ पढ़ो कहीं से, अवतार से क्वेश्चन जरूर करके जाना, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल। उसके बाहर कुछ आना जाना बहुत नामुमकिन, एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है। चलो ये देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये देखो डेल्टा एच हमारा निगेटिव में दिया है, बताओ कौन सा। ये देखो तुमको पढ़ाया नहीं गया था क्या? ये अवतार 2.0 के नोट्स है तुम्हारे। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने पढ़ाया था ना, डेल्टा एच जब निगेटिव होती है तो कैसे, देखो ये कैसा बनता है, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, देख लो किसमें है, ठीक है। और कितना होगा ये सारी चीजें देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा रखी थी, ये दोनों ग्राफ भी तुमको बड़ी बढ़िया से मैंने बता रखा था, और एक ग्राफ तुमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था। ये देखो ये दोनों ग्राफ तुम्हारा यहाँ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर में एक्सोथर्मिक है था, सेम देखो डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ कौन सा ग्राफ है। सेम ग्राफ देखो यहाँ पे भी करा था, यहाँ पर भी देखो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये भी क्वेश्चन तो हमारा वही था, उसके जस्ट बगल वाला क्वेश्चन ये था। एनसीईआरटी से ही मेरे भाई देख लो, कोई क्वेश्चन तुमको नहीं लग रहा है क्या एनसीईआरटी से? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं है, ऊपर में भी डाटा नहीं चेंज था, इसमें भी डाटा नहीं चेंज है। आगे देखो ये कह रहा है बताओ NO है, हायर यील्ड ऑफ NO ज्यादातर कब बनेगा? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और बाकी देख लेना तुमको कैसे करना। ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाना था, ये देखना भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा था, यहाँ ट्रिक भी बता रखा था, ठीक है। यहाँ देखो मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस भी बता रखा था, इनर्ट गैस मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, तो क्या होगा, सारा ट्रिक भी बता रखा था मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाया जाए तो बताओ विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर के पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर भी देख लो, रिएक्शन इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, कैसे तुम पता करोगे? ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता करोगे। यहाँ पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो फॉरवर्ड निगेटिव बैकवर्ड सारा दिया हुआ है, कैसे फॉरवर्ड बनेगा, कैसे रिकॉर्ड बैकवर्ड बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, 8-10 क्वेश्चन तो ही तुमको मिल गए, और सारा ट्रिक से मैंने बता देगा। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर के केस में उल्टा होता है, प्रेशर केस में डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो फॉरवर्ड जाएगा। बस यही 2 ट्रिक था हमारे पास, इन्हीं 2 ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे, और बच्चों ने किया भी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 620, 630, 535, 540, और उधर तुम्हारे ऊपर से 580, 582, और एक लड़के के 596। ये सब बच्चे मेरे पास मैसेज कर चुके हैं भाई। रिजल्ट के बाद तुम्हें मैं दिखाऊंगा, मेंटरशिप के बच्चे थे और जो हमारा बैच था उसके बच्चे थे, ठीक है। ये देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन, ये निगेटिव है तो बताओ किस टेम्परेचर पे होगा, किस पे होगा। ये देखो फिर वही क्वेश्चन, रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा, कब बैकवर्ड जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन 30 नंबर, रिएक्शन कब जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया। यहाँ पर पूछा कितने क्वेश्चन करोगे भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल के, कितने क्वेश्चन करोगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो अभी अपलोड कर दी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे कहाँ से हैं, अवतार के सीरीज से हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, ये बीच में मैंने ऐड किया है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इनऑर्गेनिक की भी, ठीक है, और ऑर्गेनिक की भी, इन दोनों की भी मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। ये सारा का सारा हमारे अवतार सीरीज से ही है, ठीक है, अवतार सीरीज से है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको अवतार का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है वो करना था, और साथ में पार्ट 3 करना था जो कि पेड था। इसमें एम्स, AIEEE और JEE मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू पूरा रिवीजन कराया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये वाला पोर्शन आपको करके जाना था, इसीलिए मैं हमेशा गारंटी से बोलता हूँ कि जब भी पेपर आएगा अवतार के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में सारा NCERT इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, एक्सरसाइज और 36 साल के PYQ ऑलरेडी कवर्ड हैं।
तो इसी के बाहर कुछ नहीं फंसेगा, और इसके बाहर कुछ जाएगा तो यहाँ फंस जाएगा पार्ट 3 में। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवतार के बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ये हमारा पेड बैच है, ठीक है, 250 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, ठीक है। जिसको भी ये बैच लेना होगा वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में मैंने बता रखा है कैसे तुम बैच ले सकते हो, ठीक है। पूरी वीडियो देखो, एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिया हूँ, और अच्छे से तुम खुद की आंखें खोल लो कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। एनसीईआरटी के बाहर डिट्टो एक चीज़ नहीं आती है, इस साल भी नहीं आएगी। पेपर इतना टफ था, देख लो एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया एनसीईआरटी के। इस बार भी पेपर कितना भी टफ आ जाए एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखो, ठीक है। थैंक यू। ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, ये क्या था, फास्फोरिक एसिड था, और ये ऐसे ऐसे दिया हुआ था, बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी। जरा ये देखो, मैंने पॉलीप्रोटिक कंपाउंड तुमको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। पॉलीप्रोटिक कंपाउंड मैंने क्या बोला था कि Kb अगर है, Kb1 इंटू Kb इंटू Kb3 है, तो ये तुम्हारा Kb1 ज़्यादा होगा, Kb2 से ज़्यादा होगा Kb3 से। यहाँ पे देखना जरा, ये देखो लिखा हुआ सेम चीज़। अब फिर ये तो तुम्हारा इसी से निकल जाएगा। अब H3PO4 देखो, H3PO4 स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। देखो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ये K1 वाला पॉली K वाला तुम्हारा, ये देखो यही तो पूछा यार, पॉलीबेसिक एसिड PK1 PK2 K1 ज़्यादा होगा K2 से K3 से, और PKA इक्वल टू, ये यही तो सेम एग्जैक्ट चीज़ वहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। और देखो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कराया था, देखो K1 K2 K3 वाला, देखो यहाँ पे K1 K2 K3 वाला, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे कराया था कि नहीं कराया था। देखो ये सारी चीज़ तुमको पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी, तुम खुद बताओ एक बार, ये तुमको पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी, देखो एक बार। इसके बाद भी अगर कोई आगे ये बोलता है सब तो एनसीईआरटी से ही आता है, भैया सब एनसीईआरटी से आता है, फिर पढ़ क्यों रहे थे मेरे से? मैं तो जो पढ़ाया हूँ उसी का तो प्रूफ दूंगा भाई, सब एनसीईआरटी से आता। कहाँ था डाल्टन्स लॉ वाला, कहाँ किसने पढ़ाया था? ठीक है, आगे बढ़ो। ये देखो, इसको इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी एटम फिजिक्स में भी और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यहाँ पढ़ाया था। N2 से 3 में जा रहा है, 4 से 6 में जा रहा है, वेवलेंथ बताओ। मैंने तुमको देखो क्या क्या पढ़ाया था, एक एक ट्रिक बताई। देखो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, एनर्जी निकालो, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये सारे लाइमन बामर पास्कल, ये सारी चीजें तुमको पढ़ा रखी थी। यहाँ पे तुमको हाइजेनबर्ग, मतलब पूरा फिजिक्स ही मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था, अल्फा बीटा गामा लाइन के तुमको बहुत आसानी से निकल जाए। तुमसे क्या पूछा, वेवलेंथ का तुम्हारे पास फॉर्मूला था ही यहाँ पे, इसको निकाल दो। वेवलेंथ इसको क्या तो 1/, वेव नंबर होता है, यहाँ से तुम निकाल के अपना पूरा अपना सॉल्व करके तुरंत अपना तुम यहाँ देखो वेव नंबर 1/λ, ये फॉर्मूला लगा के निकालना था सारी चीजें। आर तुम्हारा सेम था, जेड तुम्हारा सेम था, तो बस यही तुम्हारा इससे मतलब था तुम्हारा पूरा। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार, यहाँ पर देखो वही सेम फॉर्मूला लगाया ना, 1/λ का क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर एनर्जी पूछ लिया तुमसे, एनर्जी इक्वल टू तो वही होता है RC/λ, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे तुम। यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी एनर्जी पूछा। अरे फॉर्मूला सेम था मेरे लाल, एनर्जी का जो आगे का मतलब था उसे 2.2 × 10⁶ वाला, उससे कोई मतलब ही नहीं था। हमको मतलब था 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि RZ स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कौन सा लिस्ट एनर्जी डिफिस एनर्जी वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा। यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तुमसे, तो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो तुम लेमडा नहीं निकाल पाओगे। अरे C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया तो लेमडा नहीं निकाल पाओगे, एनर्जी मिल गया तो लेमडा नहीं निकाल पाओगे। और लेमडा का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया तुमसे, सबसे पहला क्वेश्चन लेमडा वाला ही था। ये देखो लेमडा वाला ही, क्या तुम्हारे अवतार से नहीं आया भाई, क्या नहीं आया? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से एनर्जी पूछा और रेडियस पूछा। देखो एनर्जी का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। रेडियस भी पूरा यहाँ पे बताया हूँ, रेडियस, वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड, ये कैसे कैसे जेड और एन पे डिपेंड करता है, सब जेई लेवल तक का मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जी पूछा, यहाँ पे ऊपर देखो ये भी एनर्जी पूछा, ये भी एनर्जी पूछा, ये रेडियस तुमसे पूछा। देखो सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे एनर्जी पूछ लिया, यहाँ पे एनर्जी रेडियस पूछ लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। ये रेडियस का क्वेश्चन 2 हो गया, 4-5 क्वेश्चन तुम्हारा एनर्जी का हो गया। क्या लोगे बताओ? इससे ज्यादा तुमको क्या प्रूफ चाहिए हुआ यार? पूरे साल चिल्लाया हूँ तो बेटा पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे ना। ये देखो अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइन एलिमेंट का मैंने कहाँ नहीं कराया था। ये देखो ये पूरा यहाँ पे कराया था, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में सब करवाया था, सारे के सारे क्वेश्चन। ये देखो NH2SO4P2 H2SO4 H2SO7, ये सारे क्वेश्चन, ये मरकरी, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख लो। H2SO4 तुमसे पूछ लिया कि P2, मतलब हर एक क्वेश्चन मैंने करा रखा था और सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैं तुमको इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर लेना, हर एक चीज तुमको मैं दिखा दूंगा वहाँ पे।
ठीक है, भेज दूंगा, देख लेना। ये देखो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन, ये देखो अंडरलाइन एलिमेंट का बता दो किसमें सही है किसमें नहीं है। ये देखो सारा मैंने करा रखा था। ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ये नीट प्रेप से मैंने लिया था क्वेश्चन। ठीक है, 11 नंबर देखो, 10 नंबर देखो, कह रहा है बताओ इसमें से इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम है, इक्वल नंबर ऑफ एटम इसमें से किसमें है। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम किसमें है भैया, इसमें देखो कौन सा कंटेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। 4 ग्राम हीलियम, ये देखो N2CO3 Na2 NaOH2CO2 ये सब दिया हुआ ना। ये देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एटम किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 कितना ज़्यादा है, बताइए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है, इसमें किस में ज़्यादा है, इसमें देखो पूरा डिटेल में बताया, इसमें किस नंबर मैक्सिमम नंबर ज़्यादा है। यहाँ देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। ये देखो ऊपर यहाँ पर कितने हैं, 1 ग्राम AU में देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लो यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यही तो तुमसे ऊपर पूछा है भाई, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ एटम पूछा है तुमको, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम मैंने बता रखा है। ये देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यहाँ देखो कितना क्वेश्चन करोगे भाई, 15-16 क्वेश्चन तुमको दिखा दिया, कितना क्वेश्चन करोगे नंबर ऑफ एटम निकालने वाली। और जो 220 ग्राम वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो तो NCERT का ही डाटा है। ठीक, इसमें आ जाओ 11 नंबर में लेमडा एम तुमसे दिया है, ये दिया है तुमको, बी एसिड का 90 दिया है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमसे पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। ये सेम क्वेश्चन रिजेक्ट, यहाँ पे देखो लेमडा m0 दिया है, कंडक्टिविटी दिया है इतना, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका टू क्या होता है बताओ, बोलो यार, C∝² पढ़े हो तो वही तो होता है भाई, वही तो तुमसे पूछ रहा है। यहाँ पर फिर से देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तुमसे बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, कितनी बार पूछा जा रहा है, बार बार डिसोसिएशन कांस्टेंट, और तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, तो यही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सब कुछ दिया है भाई, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। ये देखो चौथा क्वेश्चन हो गया, ये देखो मोलर कंडक्टिविटी दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन, लेमडा एम निकालो, यहाँ से कप्पा निकाल के एच कर लो, C∝² करना था। छठा क्वेश्चन, मतलब यार कितना क्वेश्चन एक ही तरह करोगे यार, ये और ये सेम, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, कह रहा बताओ किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे लाल। ये देखो, ये तुमको बताया था ना, आई को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में लेंगे, नॉर्मेलिटी में नहीं लेंगे। आई बढ़ेगा तो TF घटेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा BB, ये सारी चीजें बता रखा हूँ। यहाँ पे देखो किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका वांट फैक्टर ज्यादा होगा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, NCERT का डाटा है ये। ठीक है, उसके बाद तुम आओगे यहाँ पर किसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसमें सबसे ज्यादा किसका वांट फैक्टर होगा, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें किसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। तो ये सब क्वेश्चन क्या है भाई, चाहे डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा, सब तो यहाँ बता रखा था भाई। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिंपल सी बात थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लो, आई ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डेल्टा BP भी ज्यादा। देखो सेम, देखो ये क्वेश्चन है बीच ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, NaOH Na2SO4, तुम्हारा क्या पूछा Na2SO4, ये देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आई ज्यादा तो तुम्हारा ये ज्यादा। ठीक, 13 नंबर देखो, कह रहा है ऐसे, देखो डाटा दे दिया था, तुमसे पूछा था बताओ पॉजिटिव डिविजन शो करेगा कि नेगेटिव डिविजन। अब इसमें बच्चा क्या सोच रहा है, अरे दादा कैसे करूंगा भाई, पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन कौन शो करता है, आइडियल नॉन आइडियल तुमको पढ़ाया था। ये देखो आइडियल में पॉजिटिव डिविएशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा। जो पॉजिटिव डिविएशन होगा उसका डेल्टा V मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वेपर प्रेशर उसका ज्यादा ही आएगा। तो तुमसे क्या पूछा था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्राइब सोल्यूशन में क्या हो रहा है। अगर तुमने सॉल्व किया होता तुमने इसको, अगर प्रेशर कम आया होता तो नेगेटिव डिविएशन था, प्रेशर ज्यादा आया होता तो पॉजिटिव डिविएशन था, सिंपल सी बात थी यार। ये देखो पूरा यहाँ पे तुमको बता रखा था, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करेगा, उसका ग्राफ मैंने बता रखा था। यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन के बारे में बता रखा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो उसका ये क्वेश्चन जरा तुम देखो, ये सेम ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। यहाँ से तुम कैलकुलेट करते, मान लो वहाँ पे 760 दिया हुआ है, तुम्हारा 780 आ गया, तो तुम्हारा 760 दिया, 780 आ गया, मतलब बढ़ा हुआ आ गया, बढ़ा मतलब आ गया क्या हो गया, पॉजिटिव डिविएशन। सिंपल सी बात थी, समझ लो क्या करूँ, घटा हुआ आ गया तो नेगेटिव डिविएशन है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन,
ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे तुम्हारे वही है, सारे तुम्हारे आइडियल नॉन आइडियल पे मैंने करा रखे थे सारे। यहाँ से देखो तुमने निकाल लिया, देखो पी टोटल तुमने यहाँ से निकाल लिया। अब देख ली, इससे कंपेयर कर लिए होते, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो निगेटिव, सिंपल सी बात थी, सब तुमको बता ही रखा था। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन यार, कितने क्वेश्चन करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए आप लोग, कह रहा है कि ए से बी में जाने में बैकवर्ड रिएक्शन इतना है, फॉरवर्ड इतना है, बताओ केपी फॉर। केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आईटी पावर डेल्टा एनजी, ये देखो यहाँ पे बता रखा हूँ। और केसी इक्वल टू फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड होता है, देखो केसी इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड। तो यहाँ से तुमको क्या करना था, केसी इक्वल टू के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड करना था। फॉरवर्ड दिया था कितना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड। रेट कांस्टेंट बाई फैक्टर 2500, यानी के सी अपन कैप कितना था 2500 दिया यहाँ पे, और एक ये निकल गया यहाँ पे, केपी तुमको निकाला था, के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी अपना निकाल कर, डेल्टा एन जी कितना था, 2 में से एक था, तो डेल्टा एन जी पावर 1 आता था, कोई मतलब ही नहीं था इसका। एक लाइन का क्वेश्चन था, सीधे सॉल्व करना था। ये देखो यहाँ पे केपी निकालो, यहाँ पे केपी, यहाँ पे केपी, यहाँ केपी, यहाँ केपी, हर जगह केपी केसी, यहाँ पे केपी केसी, कितना जगह केपी केसी मैंने निकलवा रखा था, हर एक तरीके क्वेश्चन करवा रखे थे, तुमको भटकना ही नहीं था कहीं पे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कह रहे हो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, आप कह रहे हो भैया आपने क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ाया, आपने भैया ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। भैया क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे भाई, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, मैंने बता भी रखा था कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देते हैं। जनरल रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं, लेकिन 2 केस होता है, हीट ऑफ कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी, जहां पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाते हैं। दोनों केस मैंने बता रखे थे, और कितने क्वेश्चन करा रखे थे जरा ये देख लो। यहाँ पर तुमसे हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे तुमसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आगे बढ़ो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सारे के सारे। और एक भी क्वेश्चन में मैंने तुम देखा कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाया हूँ, सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स, सिंपल और प्योर मैथमेटिक्स, बस जोड़ घटाना करके हमको, जैसे 2 इक्वेशन दिया है, 3 इक्वेशन, हमको चौथा इक्वेशन बनाना है, तो हम तीनों को क्या तो जोड़ें या तो घटाएं, या तो जोड़ घटाना करके अपना इक्वेशन ला दें, हमारा काम हो जाता। यही सारे क्वेश्चन मैंने करा के तुमको रखे थे, ठीक है। इसकी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, 2025 के लिए 26 के लिए अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी तुमको बटरिंग अगर कर रहा है, मेरा यकीन मानो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम अभी बच्चे हो मेरे भाई, तुम लोग मुझे जो ट्रोल कर रहे हो ना कि 3 ड्रॉप में हुआ, 2 ड्रॉप में हुआ, तुम एक बार खुद से थोड़ा सा तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ। चलो मेरा 3 ड्रॉप में हुआ, ठीक है, 3 ड्रॉप में हुआ तो मेरे भाई हुआ तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है, और तुम लोग मुझे वहाँ बैठ के, अभी तुम लोग कहाँ पे हो, अभी तुम यहाँ पे हो, वहाँ से बैठ के तुम यहाँ जज कर रहे हो। जज करते ठीक भी लगता अगर मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया नहीं होता, नर्सिंग करके तुम्हें ज्ञान दे रहा होता, BMS करके मतलब ज्ञान दे रहा होता, या फिर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ के और मैं अपने आइडेंटिटी छिपा के तुमको ज्ञान दे रहा होता, तो तुम जज करते तो ठीक भी लगता। या फिर पूरे साल बकैती करता इस चैनल पे तो तुम ज्ञान देते तो मैं तुमको एक्सेप्ट भी करता। एक स्टडी वीडियो नहीं डालता हूँ, ना कोई बगैती वाली वीडियो डालता हूँ, प्योर कंटेंट आता है, प्योर पढ़ाई वाले कंटेंट। अगर मैं भी चाहता तो पूरे हर महीने के महीने स्टडी वीडियो डाल के, हर महीने स्टडी वीडियो डाल के, नाच के गा के फॉलोअर गेन कर सकता था, लेकिन वो अनएथिकल वे है, उस पर मैं कभी जाऊँगा नहीं, ठीक है। तुम लोग कहते हो पैसे कमाने के लिए, भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा मतलब कोई भी कोचिंग नहीं है इस इंडस्ट्री का कोई भी कोचिंग नहीं है, चाहे छोटे से लेकर चाहे बड़े तक, जिसका प्रमोशन करने के लिए मेरे पास जीमेल ना आया हो। एक दिन तुमको दिखा भी दूंगा। एक भी ऐसी कोचिंग नहीं है, चाहे किताब का प्रमोशन करना हो, चाहे बैच का भी, लेकिन किसी का प्रमोशन करते हुए देखा तुम लोगों ने मुझे। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और
पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली 1 लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे। बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पर आई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल के पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा।
ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ पॉलिटी गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है।